आप सबका हमारे YouTube चैनल SGS मुलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पत्र लेखन, जो कि बच्चों हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? संस्कृत। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में लेटर कैसे लिखे जाते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि लेटर का महत्व क्या होता है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उनको जो है उनके टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। तो बच्चों हमने औपचारिक के बारे में पढ़ा, कितने आते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं लेटर। उसके बाद अनौपचारिक जो लेटर होते हैं बच्चों, इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं, वो भी 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि जब भी हम लेटर लिखने बैठते हैं तो जो हम शब्द यूज करते हैं, मान लो संबोधन देना है, किसी को अभिवादन देना है और लेटर का समापन करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में औपचारिक पत्र मैंने लिया है, उसमें हम प्रार्थना पत्र, यानी कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। किससे छुट्टी चाहिए? हमें कोई स्टूडेंट है उसको छुट्टी चाहिए, तो वो प्रधानाचार्य जी को लेटर कैसे लिखेगा संस्कृत में, वो हम देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि अवकाश प्राप्त्यार्थम, कि अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रति मीन्स को प्रार्थना पत्र लिखो। तो कैसे लिखते हैं बच्चों संस्कृत में प्रार्थना पत्र? पहले हम लिखेंगे बच्चों सेवायाम मीन्स सेवा में, श्रीमंत श्रीमान, प्रधानाचार्य, महोदय। अगर कोई लेडी है बच्चों तो कैसे लिखेंगे? श्रीमंत, प्रधानाचार्य, महोदया। अगर कोई पुरुष है, प्रिंसिपल जो है पुरुष जाति का है, मेल है, तो क्या लिखेंगे? श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। अगर कोई लेडी है तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों? अपना जो आपका जो स्कूल है, जिस भी स्कूल से आप बिलोंग करते हो, उसका नाम लिखना है। जैसे हमारा स्कूल है सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नाम लिखना है अपने स्कूल का। उसके बाद बच्चों आपका जो स्कूल है कहाँ पर है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो कहाँ पर स्टेट कौन सा है, जगह कौन सी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा है मुलकपुर भिवानी हरियाणा, तो नाम आपको यहाँ पे लिखना है स्थान का। उसके बाद विषय लिखना आपको, कि जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसका विषय क्या है, किस लिए आप लेटर को लिख रहे हो। तो हमारा विषय क्या है? जैसे मैंने उठाया प्रार्थना पत्र की छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रिंसिपल को या प्रधानाचार्य जी को, तो वो हमारा विषय है कि दिन दव्यस्य, दिन मीन्स दिन, दव्यस्य मीन्स 2 दिन का, दिन दव्यस्य 2 दिन के, अवकाशार्थम अवकाश के लिए, अवकाशार्थम मीन्स अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्र। उसके बाद विषय लिखने के बाद क्या लिखना है बच्चों? आपको अभिवादन करना है। किसका? प्रधानाचार्य जी को अभिवादन करना है, सम्मान देना है उनको। तो क्या लिखेंगे? महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। अगर लेडी है प्रिंसिपल तो क्या लिखेंगे? महोदया। क्या लिखेंगे? महोदया। उसके बाद बच्चों इतना कुछ लिखने के बाद हमारी जो बातें हैं, जो हम प्रिंसिपल साहब से कहना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखनी है। मान लो हमने छुट्टी का लिया तो छुट्टी के बारे में लिखेंगे। मान लो हमने प्रिंसिपल को कहना है कि हमें क्या चाहिए, जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स हमारी मंगवा दीजिए, या हमें स्कॉलरशिप प्रदान कीजिए, या जुर्माना माफ़ी के लिए हम लिख रहे हैं, तो वो विषय आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। संक्षिप्त आपका विषय होना चाहिए, ये ना हो कि इतना लंबा कर दो उसको। तो 2 या 4 वाक्यों में आप कम से कम वाक्यों में आप यहाँ पे अपना विषय लिखोगे। फिर इसको करते हैं कि सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय मीन्स सविनय, निवेदनम निवेदन, अस्ति मीन्स है, कि सविनय निवेदन है। सविनय मीन्स विनय के साथ, बड़े ही विनय के साथ निवेदन कर रहे हो। किसके को कर रहे हो? प्रधानाचार्य जी को, कि सविनय निवेदन, अस्ति मीन्स है, यत कि, अहम मैं, जो लिखने वाला बंदा है, कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है अपने बारे में, अहम मैं, अद्य आज, तीव्र जवरेण, तीव्र मीन्स तेज, जवरेण क्या होता है बच्चों? बुखार से। मैं आज तेज बुखार से पीड़ित अस्मि हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है? अ है। क्या है? अ। तो इसके ऊपर सिर रेखा नहीं आती है बच्चों, इसका रूप ये होता है अ का।
तो क्या है बच्चों कि मैं आज तेज बुखार से पीड़ित अस्मि मीन्स हूँ, अतः इसलिए विद्यालयम विद्यालय में, आगंतुम आने में, असमर्थ अस्मि हूँ, इसलिए क्या है मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि उसको तेज बुखार है। फिर क्या होता है बच्चों, क्या लिखोगे आगे कि अतः इसलिए, प्रार्थना अस्ति है, इसलिए आपसे प्रार्थना है। स्टूडेंट बोल रहा है, शिष्य बोल रहा है प्रधानाचार्य जी को कि अतः इसलिए प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है, यत् कि भवन्तः आप, भवन्तः क्या होता है बच्चों, आप, द्वि मीन्स दो, दिवस्यो मीन्स दिन का, द्विदिवस्यो 2 दिन का, अवकाशम अवकाश या छुट्टी, स्वीकृत्य स्वीकार करके, स्वीकृत्य मीन्स स्वीकार करके, माम मुझे किसको, जो लेटर लिख रहा है, जो स्टूडेंट है, जो शिष्य है, वो बोल रहा है कि इसलिए आप 2 दिन का अवकाश पर स्वीकार करके माम मुझे अनुग्रहीष्यन्ति अनुग्रहित करें। तो इसकी हिंदी क्या हुई बच्चों कि आपसे सविनय निवेदन है कि मैं जो है 2 दिन से, आज क्या है मुझे तेज बुखार हो गया है और मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है। कौन बोल रहा है? शिष्य बोल रहा है प्रधानाचार्य जी को कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, विषय आपने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है, भवताम आज्ञाकारी शिष्य। भवताम मीन्स आपका, आज्ञाकारी मीन्स आज्ञाकारी, शिष्य आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई मेल है स्टूडेंट तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर कोई लड़की लिख रही है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसके बाद नाम लिखना है बच्चे को अपना, जो भी लेटर लिख रहा है, और फिर उसको अपनी कक्षा लिखनी है बच्चों, यहाँ पे मेंशन करना आपको। फिर अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर है क्लास का, वो लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है, एक और अनुक्रमांक के बाद क्या लिखोगे, दिनांक, किस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो बच्चों। प्रारूप प्रार्थना पत्र का कि संस्कृत में पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो ये प्रार्थना पत्र बच्चों हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद करते हैं बच्चों हम औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र एक और लेते हैं कि प्रधानाचार्यम प्रति शुल्क समा प्रार्थनार्थनम। तो हमें प्रधानाचार्य जी हमारे जो हैं, प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उनसे हमें फीस माफ़ करवानी है। जो शिक्षा का जो शुल्क होता है, जिसे हम फीस बोलते हैं स्कूल की, वो हमें माफ़ करवानी है। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी घर की कंडीशन जो है कमज़ोर है, वो जो विद्यालय की जो फ़ीस होती है, स्कूल की जो फ़ीस होती है, उसको वो दे नहीं सकता है वो विद्यार्थी, और वो पढ़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा बच्चों, प्रार्थना पत्र लिखेगा। किसको? प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल जी को, कि आप हमारी कंडीशन जो है, हमारे घर की कंडीशन क्या है, कमज़ोर है, आर्थिक जो कंडीशन है हमारी कमज़ोर है, और मेरे पिताजी जो है मेरे स्कूल की फ़ीस को देने में असमर्थ है, तो आप मेरे स्कूल की फ़ीस माफ़ कीजिए। ऐसी वो प्रार्थना करेगा। किससे? प्रधानाचार्य जी से लेटर लिखेगा कि आप मेरी फ़ीस को माफ़ कर दीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल साहब जो होते हैं, प्रिंसिपल महोदय, उनकी रिक्वेस्ट को, उनके प्रार्थना पत्र को पढ़ेंगे। अगर सही लगा उन्हें तो वो उनकी फ़ीस को माफ़ कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों कि संस्कृत में प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। शिक्षा शुल्क को माफ़ करवाने के लिए, स्कूल की फ़ीस को माफ़ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को कैसे लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम, सेवायाम, यानी कि सेवा में। फिर माननीय प्रधानाचार्य जी या श्रीमान प्रधानाचार्य लिख सकते हैं, या माननीय की जगह हम क्या कर सकते हैं, मान्यवर। क्या करेंगे? मान्यवर प्रधानाचार्य जी या माननीय प्रधानाचार्य जी। उसके बाद क्या करना है बच्चों कि जो आपका स्कूल है, स्कूल का जो भी नाम है आपका, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारे स्कूल का नाम क्या है, सिद्धि विनायक ग्लोबल स्कूल। उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है कि आपका जो स्कूल है बच्चों, किस जगह पर वो स्थित है, वो आपको यहाँ पे लिखना है जो जगह है। तो जैसे हमारा स्कूल है मिलकपुर भिवानी हरियाणा में है, ऐसे ही आपका जो स्कूल है मान लो कोलकाता में है, दिल्ली में है, या और जितनी भी जगह होती हैं, आपका स्कूल जहाँ पे स्थित है वो आपको यहाँ पे फिल करना है बच्चों। उसके बाद क्या
करना है बच्चों, विषय लिखना है आपको कि पत्र जो है आप लिख रहे हो वो किस विषय के लिए लिख रहे हो, क्या चीज़ है जिसके लिए आप प्रार्थना पत्र को लिख रहे हो। तो विषय क्या आएगा हमारा, शिक्षा शुल्क जो है क्षमा करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, शिक्षा शुल्क क्षमाई अनुमतिम ग्रहीतुम, शिक्षा शुल्क को अक्षमा करने के लिए या माफ़ करने, अक्षमा क्या होता है, माफ़, शिक्षा शुल्क को यानी कि जो शिक्षा की जो फीस होती है, स्कूल की जो फीस होती है उसको माफ़ करने की अनुमति को ग्रहीतुम ग्रहण करने बारे में, ग्रहण करने के बारे में जो लेटर हम लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, जो शिक्षा का शुल्क है, शिक्षा की जो फीस है उसको माफ़ करने की अनुमति को ग्रहण करने के बारे में हम क्या कर रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, हम सम्मान देंगे किसको, प्रधानाचार्य जी को। तो अभिवादन क्या करेंगे उनको, महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, फिर उसके बाद महोदय लिखना है। महोदय के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद क्या आएगा बच्चों, फिर जो भी आप कहना चाहते हो वो आएगा। क्या आएगा बच्चों कि सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय, विनय के साथ निवेदनम निवेदन, अस्ति है, अस्ति मीन्स है, कि सविनय निवेदन है कि यत क्या होता है कि मम मेरे, जनका क्या होता है, पिताजी, जनका मीन्स पिताजी, मेरे पिताजी दूरसंचार जो विभाग होता है बच्चों, वो बोला गया कि दूरसंचार विभाग में सेवादार है, सेवादार अस्ति है। तो जो स्टूडेंट है बच्चों वो क्या कह रहा है, प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखते हुए जो शुरुआत करता है लेटर की कि आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार जो विभाग होता है या बिजली विभाग है, जो भी विभाग है, जिस भी स्टूडेंट का जो पापा जो काम करते हैं जिस भी विभाग में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मान लो किसी स्टूडेंट के पापा है वो किसी विभाग में काम कर रहे हैं, दूरसंचार विभाग में, तो यहाँ कहा गया है कि दूरसंचार विभाग में किस पद पर सेवारत है, सेवादार पर। तो दूरसंचार विभाग में सेवादार अस्ति मीन्स है, तस्य उनका, तस्य मीन्स उनका, किनका, उनके जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनके पिताजी का वेतनम, वेतन या जो तनख्वाह बोलते हैं हम, सैलरी बोलते हैं, वो क्या है, 5 सहस्त्र मितानी, 5 मीन्स 5, सहस्त्र मितानी मीन्स 1000, 5000 है वेतन है, किसका है, स्टूडेंट के पिताजी का, छात्र के पिताजी का, कि मम तस्य वेतनम 5 सहस्त्र मितानी, उनका जो वेतन है, उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है वो 5000 रुपये काणी, रुपये अस्ति है, उनका वेतन 5000 रुपये है। सीमिते, सीमित, आय में जो आय होती है, जो बजट होता है घर का, जो उनके पिताजी कमाते हैं, तो वो क्या है बच्चों, सीमित है, सीमित आय है, 5000 है। विद्यालय से, विद्यालय का शिक्षा शुल्कम, शिक्षा शुल्क या विद्यालय की जो शिक्षा की जो विद्यालय की फीस होती है, जो अदा करनी होती है हर स्टूडेंट को विद्यालय में पढ़ने के लिए, उसके बारे में बोला गया है कि सीमित आय में विद्यालय की शिक्षा शुल्कम, शिक्षा शुल्क को या शिक्षा फीस को प्रदान करने में अत्यधिक कठिन अस्ति है। तो सीमित आय में क्या है कि विद्यालय की जो फीस है वो प्रदान करने में बड़ी ही कठिनाई है, बड़ा ही उसको प्रदान करना क्या है, अतीव कठिनम अस्ति, अत्यधिक कठिन है। कृपया करके शुल्क क्षमाया, शुल्क को क्षमा करने के लिए, शुल्क क्षमा क्या है, शुल्क क्या हो गया, फीस, अक्षमा मीन्स माफ़ करने के लिए, कृपया शुल्क अक्षमाया, फीस माफ़ करने की स्वीकृति प्रदान करके, भवंतः मीन्स आप मीन्स प्रधानाचार्य जी, स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रधानाचार्य जी को कि कृपया फीस माफ़ करने की स्वीकृति प्रदान करके, भवंतः आप, माम मुझे किसे, स्टूडेंट को, अनुग्रहित करें, या कृपया मुझे क्या करें, जो फीस माफ़ करोगे आप उससे मुझे कृपया करके आप अनुग्रहित करें। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, एक लाइन छोड़ने के बाद सधन्यवादम, या धन्यवाद सहितम भी लिख सकते हो आप, सधन्यवादम। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद क्या लिखना है बच्चों आपको,
भवताम आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखोगे? भवताम आज्ञाकारी शिष्य। या अगर कोई लड़की है लेटर लिख रही है तो वो उसका क्या आएगा? आज्ञाकारिणी शिष्या। क्या आएगा? आज्ञाकारिणी शिष्या। या इसकी जगह आप भवदीय भी लिख सकते हो, भवदीय। उसके बाद नाम आएगा बच्चों, जो भी स्टूडेंट है, छात्र है लिखने वाला, उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर कक्षा लिखना है आपको, कक्षा कौन सी है। फिर अनुक्रमांक लिखना है, अनुक्रमांक कितना है, रोल नंबर कितना है। उसके बाद बच्चों क्या आएगा? अनुक्रमांक के बाद आपको डेट मेंशन करनी है। अनुक्रमांक के बाद आपको दिनांक लिखना है। क्या लिखना है? दिनांक, कि आप किस तारीख को ये लेटर है बच्चों वो लिख रहे हो। तो ये हो गया बच्चों हमारा औपचारिक पत्र में दूसरे वाला पत्र जो है शुल्क जमा का पत्र, यानी कि हमारी फीस माफ़ कीजिए। ऐसा कोई छात्र है वो प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखता है तो कैसे लिखता है, ये उसका प्रारूप है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये प्रार्थना पत्र का औपचारिक फॉर्मल लेटर हमारा लिखने का पसंद आया हो, ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।